बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू बहुत ज़बरदस्त और अहम मौजू है। मैं आपको बताऊंगा कि तिलों के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। तिलों के आपको 15 फ़वाइद बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि तिल कब खाना चाहिए। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में तिल को लाजमी इस्तेमाल करें। तिल के खाने के फ़ायदे आपको मुकम्मल बताएंगे। तिल के 15 फ़वाइद आपको बताएंगे। बाज़ार ये छोटे छोटे ये बीज ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तिल में विटामिन्स, मिनरल्स, कुदरती तेल और दीगर नमियाती मरकबात जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, कॉपर, जिंक, फाइबर, थायामीन, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B6, फोलेट और प्रोटीन जैसे लबरेज होते हैं। इन तमाम चीज़ों से तिल शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कैंसर के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए और जल्द के नुकसानात पहुंचाने वाले ज़रात को ख़त्म करता है। मुंह की बीमारियों के लिए और कई तरह की जो पेचीदा बीमारियां आती हैं उनको बचाता है। जिस्म को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। तेल भी एक फ्रूट का हिस्सा समझे जाते हैं। काले तिलों का तेल सबसे बेहतर और अद्वियात में मौजू साबित होता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ मुकम्मल तफसील से बात बताएं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें। तिल एक ज़ायकेदार और तेल से भरपूर ग़िज़ा है। तिल में विटामिन बी, विटामिन ए पाए जाते हैं। तिल को अक्सर दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर खाया जाता है, जैसे कि कुलचा, तिल रेवड़ियाँ, गज्जा, केक, बिस्कुट, मिठाइयाँ, तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। मीठी अशिया हत्ता के इवन हर चीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कई खानों में भी तिलों का इस्तेमाल होता है। तिल की तासीर गर्मतर है, इसलिए इसको गर्मियों में कम इस्तेमाल किया जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में देहात में लोग तिल बड़ी वाफर मिकदार में काश्त करते हैं और ये किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा तिल अमेरिका, इटली, चीन, भारत और जापान में काश्त किया जाता है। तिलों को ज़्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए इन्हें हल्का सा भून कर रख लें और रोज़ाना 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर खाया जा सकता है। छोटे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, इनको आधी चम्मच तिल खिलाए जाएं, भुने हुए तिल, तो ये पेशाब करना बंद कर देते हैं। पुराने ज़माने में पहलवान लोग इसका इस्तेमाल करते थे, यानी वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तिलों का इस्तेमाल करते थे। तिल मार्केट में 2 किस्म के मिलते हैं, एक का रंग सफ़ेद होता है और दूसरे का रंग स्याह होता है। इन तिलों का तेल भी निकाला जाता है जिसे हम तिलों का तेल या फिर मीठा तेल भी कहते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म ब्राउन सुर्ख रंग की तिलों की होती है जो मार्केट में दस्तयाब अवेलेबल नहीं है या फिर इसकी हमारे यहाँ काश्त नहीं की जाती। तिब्बी लिहाज से काले तिल इस्तेमाल होते हैं। सफ़ेद तिलों का तेल जैतून के तेल के बाद दूसरा अच्छा तेल तस्लीम किया जाता है, यानी ये जैतून का तेल का नेमुल बदल हो सकता है। सियाह तिलों से निकलने वाला तेल खाने पकाने और अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सफ़ेद तिलों का तेल को सर में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि तिल गोश्त जैसी खासियत के हामिल हैं, इसीलिए ये ताकत को बढ़ाते हैं। तो फिर ऐसे अफराद जो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, इनको तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गोश्त की कमी को पूरा किया जा सके। शायद इसीलिए गाँव में रहने वाले लोग जो तिलों का इस्तेमाल करते हैं, इनकी सेहत शहर वाले लोगों से बानिस्बत बेहतर होती है। इसके अलावा तिल एंटी एजिंग है, उम्र दराजी का बेहतरीन ज़रिया बनते हैं, यानी इसमें मौजूद विटामिन ई चेहरे पर झुर्रियाँ बनने के अमल को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है, जिससे इंसान जवान लगता है और जवान रहना किसको पसंद नहीं। तिल का इस्तेमाल इंतहाई कम मिकदार में करना चाहिए। माहिरीन के तिब के मुताबिक तकरीबन 8 माशा से 1 तोला तक इसका इस्तेमाल मुनासिब है, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ये आपको सर्दियों से महफूज रखे और इससे बेहतरीन फ़वाइद आप हासिल कर सकें। तिल जिस्म को ताकत फराहम करता है। तिल दिमाग के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त है। तिल का तेल ख़वातीन के बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों को लंबा स्याह बनाता है। दुबले पतले अफराद तिल को खाकर मोटे और सुर्ख सफ़ेद रंग के हो सकते हैं। तिल हमारी जल्द को नरम रखने में मददगार हैं। तिल अंदरूनी खराशों के लिए भी बेहतरीन और मुफीद हैं।
तिलों को बवासीर के मर्ज में भी इस्तेमाल किया जाता है। तिलों को खून की कमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खून की कमी को दूर करता है। तिल शबाब को ज़्यादा देर तक बरकरार रखने में मददगार है। तिल मसाने को क़ुव्वत बख्शता है और कतरे कतरे पेशाब आने को भी रोकता है। क़ुव्वत बाब बढ़ाता है। तिल से खारिश ख़त्म होती है। तिल चेहरे की रंगत को सुर्ख और सफ़ेद बनाता है। तिल का तेल दांतों के दर्द को आराम पहुंचाता है। ज़हनी दबाव के लिए तिल का तेल लाजमी इस्तेमाल करें, सर में लगाएं और खाएं भी साथ में। मैदे की जलन को दूर करता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, खांसी गले की खराश में मुफीद है। कुदरत के इस अनमोल छोटे छोटे बीज में इंसान के लिए क्या क्या राज पोशीदा हैं। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए जिसने हमें ऐसी और कई नेमतों से नवाजा है। खुदा की नेमतों का शुक्र बजा लाने का बेहतरीन ज़रिया है नमाज है। नमाज का पाबंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नमाज का पाबंद बनाए, आमीन। नज़र छोटे छोटे ये बीज ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं। तिल विटामिन, मिनरल, कुदरती तेल और दीगर नामियाती मरकबात में कैल्शियम, आयरन जो हमारे जिस्म के लिए सबसे अहम ज़रूरत है, जो हमारे फाइबर इसमें शामिल होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है और हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है। सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, इसीलिए जो कैल्शियम की कमी का शिकार लोग हैं इन्हें चाहिए कि वो तिल सफ़ेद लाजमी इस्तेमाल करें, इससे के ज़रिए अपनी कैल्शियम की कमी पूरा करें। लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं, वो भी नुकसानदेह हैं। तिल जल्द को नरम और मुलायम रखते हैं। ये अंदरूनी तौर पर होने वाली खराश को ख़त्म करके सुकून पहुँचाते हैं। तिल बवासीर के मर्ज़ में बहुत मुफीद हैं। तिल पानी के साथ ग्राइंड करके खूनी बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए काले तिल बेहतरीन ज़रिया पाई जाती है क्योंकि इनमें आयरन की वाफिद मिकदार होती है। और काले तिल नीम गर्म पानी में भिगोकर ग्राइंड करके छान कर इसमें दूध मिलाकर पिया जाए तो ये चंद रोज़ में खून की कमी को पूरा कर देते हैं। तिल में मौजूद अहम मादनियात और विटामिन कैंसर की तमाम अक़साम से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। मोटे होने के ख्वाहिशमंद अफराद तिल को और बादामों को और खशखाश के साथ खाकर ऊपर से दूध पी लें तो इंशाअल्लाह ताकत बढ़ेगी। बच्चों के बिस्तर में पेशाब करने की आदत हो तो बिस्तर पर जो बच्चे पेशाब करते हैं उनको पेशाब छुड़वाने में तिल अहम किरदार अदा करते हैं। इसके लिए आप तिल के लड्डू या तिल की चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का आटा भी आप बना के वो भी रोटी बना के आप उसे खिला सकते हैं। तिल और अलसी के बीज हम वज़न तकरीबन 2 चम्मच लेकर 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर रोज़ाना खाने से नमूनिया और दमे का मसला हल हो जाता है। आधा चम्मच पिसे हुए तिल नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से हैज़ के मसाइल हल हो जाते हैं। शदीद दर्द और हैज़ की कमी वगैरह दूर हो जाती है। तिल में मौजूद वाफिर मिकदार में कैल्शियम के बायस हड्डियों के मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन है। इनमें फ़ाइबर पाया जाता है जो कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और उससे महफूज रखता है। इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है जिसके बायस शुगर के ख़तरात से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें। हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।